हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताने जा रही हूँ। टीपू हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के पुत्र थे। इसने फ्रांसीसियों के सहयोग से औरंगजेब को दक्षिण भारत से भगाने का प्रयत्न किया था, जबकि मंगलोर की संधि से आंग्ल मैसूर संघ का अंत हुआ था और दोनों पक्ष इस संधि को चिरस्थायी नहीं मानते थे और इसकी अवहेलना करने पर तुले हुए थे। अर्थात 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल होकर भारत आया था, परंतु अपने सिर पर पीटर्स इंडिया एक्ट का बोझ भी ढोता आया था। इस एक्ट के अनुसार यह घोषणा की गई थी कि भारत पर विजय तथा साम्राज्य विस्तार की योजनाएं ब्रिटिश राष्ट्र की इच्छा, प्रतिष्ठा एवं नीति के विरुद्ध हुआ था। परंतु तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक स्थिति को देखकर कॉर्नवालिस को यह विश्वास हो गया था कि पार्लियामेंट के उपयुक्त आदेश का अंतरिक्ष पालन संभव नहीं है। इस समय हैदर अली का पत्र टीपू सुल्तान दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में प्रयत्नशील था, जबकि वह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से लाभ उठाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने फ्रांस के डुप्ले से मिलकर अपनी सेनाओं को संगठित कर अंग्रेजों को शिकस्त देने का कार्यक्रम बनाया था। परिस्थितिवश से उसे कंपनी से संधि भी करनी पड़ी थी। इसके अनुसार उसे अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा था। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडुगल तथा मालाबार मिला था तथा मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पन्नार तथा कृष्ण नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा, जबकि युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई तथा वह अपने राज्य को पूर्णतया समाप्त होने से बहुत कठिनाई से बचा पाया। इस स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया गया है। हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है। 1799 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का मुख्य अंग यह था कि युद्ध करो। क्या था? युद्ध करो, फिर अपने आप को आने वाले युद्ध के लिए तैयार करने के लिए शांति की नीति अपनाओ। 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर था। लॉर्ड वेल्लेस्ली कौन था? साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल। दूसरे, उस नेपोलियन का भय समस्त यूरोप पर छाया हुआ था। ऐसा होना शांति बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं था। उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि या तो टीपू को पूर्णतया समाप्त कर दो अथवा उसे पूर्णतया अपने अधीन कर लो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने सहायक संधि का मार्ग अपनाया। उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम अथवा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है अथवा अरब अफगानिस्तान के जमान शाह कुस्तुनिया मॉरिशस में फ्रांसीसियों अधिकारियों अथवा वर्साई में डायरेक्टरी इत्यादि के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए पत्र व्यवहार कर रहा है। यह सभी बहाने उस उद्देश्य पूर्ति के लिए प्राप्त थे। जब टीपू ने उत्तर में कहा
कि केवल 40 काले रंग के फ्रांसीसियों, जिनमें से 10 अथवा 12 शिल्पी तथा नौकर थे, जिन्होंने जहाज का किराया भी स्वयं दिया, यहाँ काम की खोज में आए थे। इस